खुद हैं कवि हैं, महर्षि बने हैं, राजपाट छोड़ करके धर्म ध्यान में लीन हैं। और उन्होंने क्या लिखा? इति कंठ गता विमला, कंठ में धारण करने योग्य निर्मल विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम एसाम। जो लोग भी इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका नाम की छोटी सी किताब के 29 श्लोकों को अपने कंठ में धारण करते हैं। कंठ में धारण करते मतलब किताब को रस्सी में बांध के गले में बांध लें, फिर याद कर लें, याद करने के साथ साथ जीवन में उतार लें। बहुत सुंदर। तो जो इसको कंठ में धारण करते हैं ते मुक्ताभरणापि, वे कोई आभूषण ना पहने तो भी विद्वानों की सभा में सुशोभित होते हैं। शालीनता आपो आप दिखती है। व्यक्ति ने कोई पद का प्रतिष्ठा का बिल्ला नहीं भी लगा रखा हो, लेकिन उसका चलना, उसका बोलना, उसके बैठने का तरीका, उसकी क्रिया की पद्धति से भी थोड़ा समझ में आता है कि कुछ अलग आदमी है। संस्कारों का बहुत प्रभाव होता है, क्रियाओं का बहुत प्रभाव होता है। तो जो लोग इन प्रश्नोत्तरों को समझ करके सदाचार, संयममय, शांत जीवन की वृत्ति बनाते हैं, वो कोई आभूषण ना पहने तो भी पूजे जाते हैं। मुनिराज कौन से आभूषण पहनते हैं? बोलो ज्ञानी। हैं? रत्नत्रय के गहने पहने हैं, लेकिन पहने हुए दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। जिनकी हुई रत्नत्रय को पहचानने वाली आंखें हैं, उनको दिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अपने को सजाया है। रत्नत्रय के गहने पहने तो और कोई आभूषण नहीं पहने हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में जो अच्छी अच्छी बातें कहीं वो सब इनके जीवन में झलकती हैं। इसलिए कोई 1 मिनट देखता है तो देखता ही, एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है, एक बार बैठता है तो बैठा ही रह जाता है। जो लोग सम्मुख थे, कल याद हो, हैं, बैठ गए गौतम गंभीर, तो वो तो सुनने को और बात करने को लालायत, लेकिन जो पीछे चेले चपाटे होते हैं ना, एक तो अपने श्रावक ही ठीक से अवसर का लाभ नहीं लेने देते, बीच बीच में घुसेंगे, बीच बीच में आएंगे, फोटो खिंचाने का कुछ ज़्यादा ही, और फिर उसमें उनके चेले चपाटे हों तो अब यही रूपाणी जी के साथ हुआ। वो सुनना चाहते हैं कि महाराज जी का प्रवचन सुन के ही जाएंगे, लेकिन जिनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया या जिनका स्वागत नहीं हो पाया, वो नेता जबरदस्ती खींच खींच करके उठा करके तो अभी इशारा किया कि आप लोग बैठिए, 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे। मतलब है कि धर्म सभा में से उठाने वाले आपको एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। कुछ ना होगा तो फोन आ जाएगा, लेकिन धर्म सभा में लेके जाने वाले 1000 ढूंढोगे तो 2-4 ही मिलेंगे। मुनियों को अपने नगर में ले जाना और जनता को धर्म लाभ दिलाना, इस तरह की योजना भी हर एक व्यक्ति को नहीं सूझती है, और सूझे भी तो व्यवस्थाओं को लेकर के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा। लेकिन ध्यान रखना ज्ञानी, तुम्हारा तो इतना पुण्य होता है कि तुम्हारे भाव बन जाएं कि मुनि संघ को लाना है, उसके आगे का तो सारा का सारा काम त्यागी का पुण्य करता है। मुनि राजों का पुण्य कम होता है क्या? अरे भाई, आपका इतना पुण्य हो सकता है कि एक साथ 50-50 साधु और आपको मिल जाएं, आपके वहां आ जाएं। जब आपका इतना पुण्य हो सकता है तो जो आ रहे हैं उनका
और ये महसूस होता है फिर कि हम लोग तो बेकार में टेंशन कर रहे थे, ऐसा कोई टेंशन का काम तो था ही नहीं, है ही नहीं, बल्कि अच्छा लगता है। और धीरे धीरे जब सेटल हो जाते हैं तो फिर छोड़ने में बड़ी तकलीफ महसूस होती है। इसका रस लेना सीखें, धर्म ध्यान का, सत्संग का। ये मत सोचिए कि महाराज जी बात नहीं करते हैं, पीछे नहीं ठोकते हैं, वो थोड़ा अलग विषय हो गया, लेकिन उनकी छवि तो निहारिए कम से कम। चरणों में बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं, प्रवचन के 4 शब्द कान में पड़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात। पाँव क्यों नहीं छूने देते? अरे भाई पाँव, चरण छूने की बजाय बोलो चरण, हाँ हाथ जोड़ो, चलो चरण नहीं आचरण छुओ, तो सही है। लेकिन ऐसे लगता है कि ये चरण छूने को कब मिलेंगे? तो जब आप सूला बदल के खड़े होंगे तब मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका एक छोटी सी रचना है, और आचार्य तो क्या कहें उन्हें, इतने बड़े सम्राट रहे हैं, मुनि बने हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है कि वो आचार्य भी बने, लेकिन इतना तो मिलता है। कितना? अंतिम श्लोक है, विवेक त्यक्त राज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका रचिता मोघ वर्षेण सुधियां सदलंकृति। विवेक पूर्वक जिन्होंने राज्य छोड़ा, कैसे छोड़ा? किसी ने छीन नहीं लिया कि छीन लिया और अब मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ऐसा होता था पहले, ऐसा होता था कि राज छीन लिया और राजा के पास कुछ नहीं बचा तो जंगल में भाग गया। इसलिए उनने खुद लिखा, विवेक त्यक्त राज्य ने, मैंने सोच समझ के अपनी बुद्धि से राज छोड़ा। और राज्ञेयम, ये राजा के द्वारा रत्न मालिका नाम की रचना लिखी गई, रचिता, रची गई। कौन से राजा के द्वारा? अमोघ वर्षेण, अमोघ वर्ष राजा के द्वारा। सुधियाम सदलंकृति, और विद्वान लोगों के लिए यह अलंकार स्वरूप है। अब देखिए, आप कहोगे उनने अपने आप को राजा क्यों लिखा? राजा लिखा है तो ये भी तो लिखा है कि विवेक त्यक्त राज्य न। अगर लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि किसने रचना की है, तो 2 बातें समझ में आए कि सबसे पहले तो जिन्होंने राजपाट त्याग किया है बुद्धिपूर्वक, ऐसे मुनिराज बन गए हैं। फिर राजा ने इसकी रचना की, ऐसा क्यों लिखा? शायद उन्होंने इतिहास को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कि पहले राजा रहे हैं और उन्होंने यह रचना रची है। आचार्य जिनसेन स्वामी के पक्के शिष्य थे। कौन से जिनसेन स्वामी? बोलो ज्ञानी। महापुराण, आदि पुराण जैसा महान ग्रंथ, जय धबला के कुछ हिस्से की रचना करने वाले वीरसेन स्वामी, सठखंडागम की धबला टीका रचने वाले वीरसेन स्वामी के शिष्य जिनसेन। कैसे जिनसेन? जिनने जिंदगी में कभी कपड़े नहीं पहने। आप कहोगे इतने गरीब थे क्या? गरीब तो नहीं, बहुत अच्छे समृद्ध ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन शुरू के 5-7 साल तक तो कपड़े पहनाने की परंपरा थी नहीं। बोलो, हमें जहां तक याद है कि 3-4 साल तक तो, अरे बच्चे को पहनाते थे तो खींच खींच करके उतार देते थे। तो ऐसे ही निकल गए कुछ वर्ष। तो फिर योग बन गया मुनिराज वीरसेन के चरणों में, तो उनके चरणों में शिक्षा में ऐसे ही निकल गया पूरा समय। और जैसे ही 9 साल के हुए तो समझ में भी आने लगा कि मुनिराज वीरसेन महाराज ही सच्चे साधु हैं, सच्चा रास्ता यही है। और उनकी 9 साल की उम्र में तो दीक्षा हो गई। बताइए कैसा सौभाग्यशाली जीव, पुरुषार्थी जीव, ज्ञानी जीव के ऐसे। और वो जिनसेन इनके गुरु, किनके गुरु? अमोघ वर्ष राजा के गुरु। कई सारी घटनाएं हैं, ये इतिहास है राष्ट्रकूट वंश का। कौन से वंश का? हाँ, हम अगर समझें तो शक संमत 757 और उसके आसपास उनका राज्य रहा, मतलब लगभग 9वीं शताब्दी।
शक संवत एक चलता है, फिर एक विक्रम संवत होता है, विक्रम के नाम से चलता है। आजकल अपन जो मान रहे हैं वो ईस्वी संवत है, और इन सबों में 150 साल का अंतर है। तो राजऋषि अमोघ वर्ष मान्यखेट के राजा थे, और उनके पिता का नाम था जगततुंग, और उनके पिता का दूसरा नाम गोविंद तृतीय भी मिलता है। जगततुंग का ही एक नाम क्या है? गोविंद तृतीय। शायद उसके पहले गोविंद नाम के 2 राजा और हुए होंगे। तो ये जगततुंग के पुत्र थे, और पिता ने अपना राज्य इन्हें दिया। ये बहुत ज़्यादा प्रतापी थे, और इन अमोघ वर्ष ने, जिनका नाम बचपन का नाम था बाछण राय, सुंदर नाम, बाछण राय बचपन का नाम, और अपने पिता की तरह, पिता को जगततुंग बोलते थे, तो कभी लोग इनको नृपतुंग बोलते थे। नृप माने राजा, राजाओं में बड़े राजा। तो पिता कहलाते थे जगततुंग, और ये कहलाते थे नृपतुंग, राजाओं में बड़े राजा। तो जिनकी ऐसी कारण था उसका, उस जमाने में उन्होंने अपने चाचा इंद्रराज के बेटे कर्कराज की सहायता से शक संवत 757 में लाट देश के राजा ध्रुव को जीता था। ये हो गया राष्ट्रकूट कर्नाटक तरफ, लाट देश हो गया महाराष्ट्र तरफ। लाट देश के राजा को जीता था और अपने राज्य को पूरे में फैला लिया, पूरा राज्य उनका कहलाया। वो जीत करके उन्होंने राष्ट्रकूट में मिला लिया, और राष्ट्रकूट लंबा चौड़ा हो गया, विशाल राज्य हो गया। और ये सब करने के कारण से वो नृपतुंग कहलाए, प्रतापशाली कहलाए, सब कुछ कहलाए, लेकिन उन्हें आत्मिक आनंद इन सब चीजों में नहीं मिलता। तो अक्सर कर अपने गुरु जिनसेन के पास जाते, और जिनसेन स्वामी से उनको उपदेश मिलता। एक बार जिनसेन स्वामी ने कहा कि जनता के लिए क्या किया आपने? उन्होंने कहा, महाराज बहुत जगह दानशालाएं खुली हुई हैं, कोई भी इंसान आकर के हमारे यहाँ से कुछ भी लेके जा सकता है। हमने कई अधिकारी बना रखे हैं कि वो एक स्तर पर, एक तहसील स्तर, जिला बोल सकते हैं, इस स्तर पर हमारे दान करने वाले अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए आप केवल दान कर करके लोगों को पंगु मत बनाइए। जिन्हें सचमुच जरूरत है उन्हें आप दान करिए, लेकिन आप काम करने के तरीके खोजिए और जनता को काम दीजिए, रोजगार दो और फिर रोजगारी के बदले में वेतन दो। बेरोजगारी भत्ता मत बांटो, नहीं तो लोग एकदम पंगु हो जाएंगे। उन्होंने कहा, महाराज बात तो सही है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और फिर उसमें संशोधन किया कि दीन दुखी गरीब लोगों के लिए तो उन्होंने व्यवस्था बना रखी, लेकिन जो सक्षम है, मजबूत कटकाठी के लोग हैं, उन्हें या तो सेना में भर्ती करो या कोई काम करो। तो फिर उसको जिनसेन स्वामी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना बरसों बरस राज किया। और जब रुचि लगती ना गुरु चरणों में, तो वो अवसर भी आ जाता है कि एक समय आया कि उन्हें भी वैराग्य भाव प्रकट हुआ, और अमोघ वर्ष सम्राट जिनसेन मुनिराज के गुरुदेव के चरणों में दीक्षित होकर के क्या बन गए? क्या बन गए? नृग्रंथ मुनिराज बन गए। राजपाट की मान माया की जो गांठें थीं सब उतार करके फेंक दी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ग्रंथ। मुंगाना में भी इस पर प्रवचन हुआ था। श्रावकों को बड़ी समझने की बातें हैं, युवा पीढ़ी के लिए भी। आप कहोगे संस्कृत में है, संस्कृत में है लेकिन बड़ा सरल है। एक छोटा सा प्रश्न होता है और तुरंत उसका उत्तर होता है। किम सोच्यम कार्पण्यम, सोचनीय क्या है? बोले कंजूसी। सोचनीय क्या है? कंजूसी। ये तो सोचनीय बात है, जब है तो कंजूस क्यों हो? दान करना सीखो। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं। किम मरणम
मूर्खत्वम, मरण क्या है? मूर्खता ही मरण है। मूर्ख आदमी जीते जी मरा हुआ तो है, किसी काम में नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा। किम चा नरघम यद अवसरे दत्तम, बेशकीमती चीज क्या है? जो मौके पर दिया जाए। कोई भूखा था और आपने उसको भोजन दिया, बरसों याद रहेगा उसके समय, उस समय वो बेशकीमती है। उसे कोई सहारा नहीं था, आपने सहारा दिया। उसकी स्कूल की फीस के कारण से नाम कटने वाला था, आपने उसकी फीस की व्यवस्था कर दी। यद अवसरे दत्तम, भले इतना सा क्यों ना हो, मौके पर किया गया सहयोग वो अनर्घ है, बेशकीमती है। ऐसे ढेरों प्रश्न हैं। यूं आप किसी का हाथ पकड़ के घूमते फिरो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वही सम्मेद शिखर के अवसर पर या चौथी टोक गिरनार की चढ़ते वक्त और पांव सरकने वाला हो, और तभी आप उसका हाथ पकड़ो। जब वो नीचे लुढ़कने वाला हो, जैसे आपके दिल्ली वाले महाराज लुढ़क गए थे चौथी टोक से, और भरत मिंडा जो थे वो उनने अपनी शक्ति का पूरा अपनी परवाह किए बिना दोनों तरफ हाथ लगा दिए चट्टानों पर, तो ये बच गए और उसके इनके नीचे हम थे, तो समझ लो कि हम भी बच गए। अवसरे दत्तम, अवसर पर जो कर लिया वो सबसे बड़ी हेल्प होती। अवसर समझ में आया? मौका। अक्सर कर लोग मौका देख करके धोखा देते हैं, लेकिन हम वैसा ना बने, मौका देख करके चौका लगाएं, सहयोग करें, तो ऐसा मंगलमय आप सबका जीवन बने। और ऐसे जैसे इन मुनिराज ने अपने जीवन का उद्धार किया और अपने जीवन के अनुभवों को छोटी सी पुस्तक के रूप में, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के रूप में लिपिबद्ध किया, उसका अपन सबने वाचन प्रवचन सुना, पढ़ा। बस थोड़े से सूत्र अपने दिमाग में उसके आए, और अपना जीवन भी मंगलमय बने। जिन वाणी के सहारे चलेंगे तो आत्मा को 84 लाख योनि से निकलने का रास्ता भी मिलेगा, मोक्ष मार्ग का वास्ता भी मिलेगा, और सम्यक दर्शन और आस्था भी मिलेगा। सबका मंगल हो। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।